इस लेक्चर में इंटीग्रेशन पावर ट्रिक पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या राज है, क्या ट्रिक है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चलिए क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 के पावर साइन एक्स वाई 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 के पावर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखिए सॉल्व हो गया। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अगर आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में हर राज बताने वाले ट्रिक का कि क्या राज है कि आप 2 से 3 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए राज जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी कोई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b हो और कोई फंक्शन ऊपर में हो, कोई फंक्शन ऊपर में हो और उसका सेम फंक्शन नीचे में, प्लस उसी फंक्शन में अगर आपका a प्लस b दोनों लिमिट आपस में जोड़ा हो और ये x माइनस में हो, x माइनस में हो, वो फंक्शन माइनस में हो, तो उस केस में इसका जो आंसर होता है 1/2 ब्रैकेट b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगर कोई एक इंटीग्रेशन दिया है जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों आपस में नीचे का फंक्शन में a प्लस बी यानी दोनों जुड़ रहा हो और जो फंक्शन है ऊपर का वो यहां पे माइनस हो रहा हो, तो उस केस में जो उसका आंसर होगा हाफ b माइनस यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से और समझते हैं डिटेल में। देखिए हम लोग का फॉर्म क्या करता है ट्रिक का कि अगर ऊपर का फंक्शन ठीक है, ऊपर का फंक्शन नीचे हो, नीचे भी है, प्लस में उसके साथ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों जुड़ा हो, तो उस केस में इसका लिमिट हाफ b माइनस ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। लेकिन यहाँ पे ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग फुलफिल कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कराएंगे। देखिए 0 से पाई बाई 2 के पावर साइन एक्स बाई 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 के पावर साइन एक्स और पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 प्लस लोअर लिमिट क्या है 0 और माइनस एक्स। और आपको बता दें आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में? अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या पढ़े? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़े हैं। ओके, तो ये यहां पे कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको भी फुलफिल किया और इसको भी फुलफिल किया। तो अब इस केस में अब जीरो हट जाएगा। तो इस केस में हम लोग का जो आप आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होता है हाफ इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है। चलिए, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा ट्रिक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इंटीग्रेशन 0 से पाई e टू द पावर cos x y e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x इंटू dx है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक चीज आपको बता दो, अगर अभी तक हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखे, डिफरेंशिएशन ट्रिक का, तो देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब इससे भी आपको घबराना नहीं है। अब वहां पे 2 था, यहाँ पे e है, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये फॉर्म को फुलफिल करना चाहिए। यहां पे आपको कुछ भी हो, कुछ भी कभी पावर हो, चाहे जैसा भी फंक्शन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब यहां पे फॉर्म क्या कहता है अपना कि जो भी इसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, वो प्लस में और माइनस एक्स होना चाहिए। तो नहीं है, तो इसको करते हैं। देखिए, तो इंटीग्रेशन पाई 0 से पाई e टू द पावर cos x, और चलिए
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो e टू द पावर cos x बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, cos पाई माइनस थीटा, आप क्या पढ़े हैं, माइनस cos थीटा। 11 क्लास ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं आप। तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस x इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जीरो था भाई, तो जीरो का तो कोई है ही नहीं, तो जीरो दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन से। चलिए, जब ये फॉर्म को फुलफिल किया तो डायरेक्ट इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई माइनस यानी b माइनस ए यानी पाई माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। इसका आंसर आपका पाई बाई टू। यकीन मानो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक हमारा इंटीग्रेशन का ट्रिक लेक्चर नहीं देखे तो आप आई कार्ड में आपको मिल जाएगा पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का, वो देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आपको पसंद आया और हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के दबा दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग 11 या 12 क्लास का पूरा मैथमेटिक्स आपको ट्रिक पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आप हमारा कौन सा चैप्टर का ट्रिक आ रहा है। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इससे आप पढ़ते रहेंगे और ट्रिक सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।